प्रेगनेंसी की वजह से बेकी फ्रीन की वेडिंग तो खराब कर देती है और इस वजह से फ्रीन भी अपनी वेडिंग कैंसिल कर देती है। मूड ठीक करने के लिए वो हॉस्पिटल से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर एक ब्यूटीफुल से बीच पर आती है। फ्रीन अपने लिए उस बीच पर कुछ सेल्फी ले रही थी। इधर उसी टाइम पर वहां पर बेकी भी आती है और वो फ्रीन को देख लेती है। वो इस प्लेस पर फ्रीन को देखकर बहुत सरप्राइज एंड हैप्पी होती है। वो स्माइल करते हुए फ्रीन की ओर देखती है, बट फ्रीन उसे देखकर ऐसे प्रिटेंड करती है मानो वो उसे जानती ही नहीं है। हो सकता है फ्रीन उसे पहचान भी नहीं पाई। उस दिन वो अपनी फुल ड्रेसअप में थी और आज बहुत ही सिंपल थी। बेकी कुछ नहीं कहती है, वह बस चुपचाप फ्रीन को पीछे से नोटिस करती है। फ्रीन कुछ टाइम तक उस बीच के ऊपर खड़ी थी, बट धीरे धीरे बेकी नोटिस करती है कि फ्रीन पानी के अंदर जा रही है। बेकी की हार्ट बीट बढ़ जाती है। वो ब्यूटीफुल डॉक्टर पानी के इतने बीच क्यों जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है उसकी वेडिंग कैंसिल हो चुकी है और इस वजह से वो सुसाइड तो नहीं कर रही है? अगर वो ये सब कुछ कर रही है तो पीछे रीजन बेकी खुद है, तो उसे जाकर बचाना चाहिए। ये सोचते हुए वो जल्दी से फ्रीन की ओर भागती है। हे लिसन, तुम खुद को ऐसे मार नहीं सकते जस्ट बिकॉज तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई है। और इधर फ्रीन पानी के बहुत अंदर थी और जिस तरह जैसे बेकी ने उसे होल्ड किया था उसी तरह से वो तो ठीक से ब्रीथिंग भी नहीं ले पा रही थी। हे लीव मी, हु आर यू? मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। ओके फाइन, तुम्हें टच भी कौन करना चाहता है? मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी। व्हाट अ हेल्प? मेरी हेल्प? बट क्यों? ओह कम ऑन, आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ मर रही थी? अगर मुझे मरना ही होता तो मैं इस बीच को क्यों चूज करती जबकि मुझे स्विमिंग आती है। नाउ लेट गो, हम एक दूसरे को नहीं जानते। तो बेकी कहती है डोंट से कि तुम मुझे भूल गए। मैं वही लड़की हूँ जो तुम्हारी वेडिंग के दिन तुम्हारी वेडिंग कैंसिल कर दी थी। मैंने तुम्हें उस पर्सन से बचा लिया जो तुम्हें चीट कर रहा था। फ्रीन कहती है लिसन, तुम्हें इतने सोचने की कोई नीड नहीं है। आई कैन थिंक माई सेल्फ। हो रियली कैन यू? अगर मैं तुम्हें नहीं बताती ना तो स्टिल तुम एक स्टूपिड की तरह उस लड़के से शादी करते जो ऑलरेडी किसी और के साथ सोकर आया है। बेकी की यह बात खत्म ही होती है और तभी उसके गालों पर बहुत जोर से एक स्लैप पड़ता है। बेकी जल्दी से अपने गालों पर हाथ रखती है। जब देखो तुम मुझे बस स्लैप ही करते हो। आर यू रियली अ डॉक्टर और अ हीटलर? वहां से फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने होटल रूम पर वापस आ जाती है। रात में विंडो के सामने खड़ी होकर वो बस सामने को देख रही थी। वो इस प्लेस पर आई है थोड़ा हील होने के लिए, खुद को शांत करने के लिए, पर यहाँ भी वो लड़की आ गई है। उसे बेकी को लेकर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, तो वो अपनी फ्रेंड डॉक्टर रूरल को कॉल करती है। हेलो रूरल, क्या वहाँ अर्न है? तो वहाँ से रूरल कहती है हाँ वो घर पे है पर वो सो रही है। कहती है रूरल जिस इंडस्ट्री से है वो लड़की जो मेरी वेडिंग कैंसिल करवा दी थी वो भी उसी इंडस्ट्री से है। मुझे बस उसे जानना है, क्या वो उस लड़की को जानती है? तो रूरल कहती है ओके, अभी तो बहुत रात हो चुकी है, मैं इसके बारे में उससे कल बात करूंगी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रीन फ्रेश होकर अपनी ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी उसकी फ्रेंड रूरल की कॉल आती है। तो रूरल फोन पर उसे बताती है कि वो उस लड़की को जानती है जो नैना है। ऑल्सो नैना एज बेकी, अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस हु प्लेड द रोल ऑन विलन्स। रूरल की कॉल रखते ही वो अपने फोन पर बेकी की पूरी प्रोफाइल ओपन करती है। वो नोटिस करती है कि सच में वो थोड़ा फेमस है। उसकी हर एक पिक्चर बहुत ही हॉट एंड ब्यूटीफुल है। हर फेस एंड बॉडी इट्स डिफरेंट। शी इज रियली गॉर्जियस। हर एक मैगजीन की फ्रंट पेज पर फोक्स छा रही है। एंड दिस सीन में नाइट दिखाई जाती है एंड तभी उसकी हार्ट बीट भी बहुत फास्ट हो जाती है। वो बस होप कर रही थी उस नाइट की तरह वो आज भी एकदम ड्रंक होकर अनकॉन्शियस हो जाए। जैसे जैसे रात और भी गहरी हो जाती है उस नाइट क्लब से भी लोग जाने लगते हैं, बट स्टिल बेकी डॉक्टर फ्रीन को ही देखे जा रही है जो स्टिल ड्रिंक कर रही है। बेकी बस उसे देखते हुए यही सोच रही थी कि वो लड़की कब से उसकी ब्यूटीफुल डॉक्टर बन गई है और वो ये भी सोच रही है कि लोग उसके पास जा क्यों नहीं रही हैं। वो एक प्राइवेट कॉर्नर में बैठे कब से ड्रिंक कर रही है और एक सिंपल आउटफिट पर भी टिप्सी हालत में वो बहुत ज्यादा चार्मिंग लग रही है। वो नोटिस करती है फ्रीन कंटिन्यूसली ड्रिंक ऑन ऑर्डर कर रही थी और बाकी मैनर्स को देखकर स्माइल कर रही थी, तो बेकी को कुछ ज्यादा ही जेलसी
महसूस होती है। वो अपने टेबल से उठकर फ्रीन के टेबल के पास चली जाती है। आई हैव सम मैनर्स, मैं तुम्हारे साथ बैठती हूँ ताकि तुम्हें लोनलीनेस महसूस ना हो। फ्रीन ड्रंक वॉइस में कहती है, आई नो नीड योर कंपनी। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो बेकी कहती है हम, बट हम अभी तो जान सकते हैं ना। तो फ्रीन कहती हैं, मैं सच में इंसान को नहीं जानती। एज एन एक्ट्रेस तुम्हें ज्यादा मेहनत रखना चाहिए। फिर तो स्माइल कहती है, सी यू नो मी, स्टॉप इट नाउ गेट लास्ट आई वॉन्ट टू से अलोन। टू बेकी कहती हैं, देखो जो लोग ड्रंक हो जाते हैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर फ्रीन से तुम इतने ज्यादा एम्ब्रेस क्यों हो? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने किसी और को प्रेग्नेंट बना दिया है। अगर यह सच तुम खुद से जानते कि तुम अपनी वेडिंग कैंसिल नहीं करते। तो फ्रीन कहती है, आप मुझे चाहती क्या हो? आप मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? फ्रीन, बिकॉज आई वॉन्ट यू। फ्रीन ये सुनकर सरप्राइज्ड होती है। वो वहां से उठकर जाना चाहती थी, बट उसकी बॉडी उसके साथ नहीं देती है। सॉरी मिस फिलनेस, बट आई डोंट लाइक वुमेन। मैड कहती है, और शायद इफ यू डोंट लाइक वुमेन, तो अगर मैं आपके साथ बैठ जाऊं तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा, राइट? तो बेकी उसके साथ बैठकर जिम करने लगती है। फ्रीन सोचती है, ये तो एक्ट्रेस है ना, तो ये मेरे साथ आकर अपनी टाइम वेस्ट क्यों कर रही है? एंड सच में इसकी हिम्मत है। आज से पहले किसी ने भी मेरे साथ इतनी देर तक आई कांटेक्ट करके बात नहीं की थी। एक्सक्यूज मी, लेटर बिल प्लीज। बेकी तब कहती है, विद मी दोनों के बिल मैं पे करूंगी। यह मेरी तरफ से ट्रीट है, जबकि अब मैं तुम्हें जानती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपको जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहते हुए फ्रीन वहां से चली जाती है। अब न्यू सीन में फ्रीन एंड बेकी दोनों जैसे ही लिफ्ट में बैठ जाती है। लिफ्ट बंद हो जाती है। बेकी घबरा जाती है, तब फ्रीन उसे कंफर्ट देती है। फिर जब लिफ्ट ठीक हो जाती है, बेकी तब उसे कहती है कि दिस मोमेंट आई वॉन्ट टू विन यू। यह कहते हुए वो फ्रीन को किस करती है। फ्रीन सरप्राइज्ड होती है कि बेकी उसे ऐसे सडनली किस कैसे कर सकती है। वो उस टाइम पे एकदम पाउस हो जाती है। लिफ्ट 26 फ्लोर पर आकर रुक जाती है। बेकी स्माइल करते हुए बस लिफ्ट से बाहर चली जाती है। फ्रीन वहां खड़ी होकर बस अपने लिप्स को टच कर रही थी। अगले सीन में फ्रीन जल्दी से अपने रूम पर आती है। वो अपने हाथ को चेस्ट पर रखती है। वो बहुत फास्ट मूव हो रही थी। उसे एक चीज बहुत अजीब लग रही थी। ये फीलिंग्स बहुत फेमिलियर है, बट ये कैसे हो सकता है? बेकी ने तो आज फर्स्ट टाइम उसे किस किया है, बट वो सॉफ्ट लिप्स, वो किस करने का मूवमेंट, वो सब कुछ जानती है। अगले सीन में बेकी को दिखाया जाता है जो भी बस लिफ्ट में हुए किस के बारे में ही सोच रही थी। बेकी खुद फ्रीन से, अब तो आप मेरे नेबर्स हो तो आपको मुझे वेलकम करना ही होगा। बेकी ये कहते हुए नॉटी स्माइल के साथ सीधा फ्रीन की रूम पर जाती है और डोर पर नॉक करती है। फ्रीन जैसे ही बेकी को देखती है वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है। फ्रीन कहती है, नो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि हम दोनों क्लोज नहीं हैं। हम वी आर नॉट क्लोज बट वी किस बेकी। के इस बातों के साथ साथ ही उसके मुंह के सामने धराम से फ्रीन डोर को बंद कर देती है। बट बेकी वो तो नोटी है, उनके इस बिहेवियर पर वो गुस्सा नहीं होती है। वो तो और भी ज्यादा स्माइल करती है कि अब तो वो जम के उन्हें बहुत परेशान करने वाली है। ऑन शायद फ्रीन डोर बंद तो की थी, पर वो वहीं पर खड़ी थी। हाँ, अब उसे बेकी की परेशानी झेलनी होगी। अगले सीन में बेकी की शूटिंग दिखाई जाती है। वह कंप्लीट होते ही वह टीचर से आकर मिलती है और उसे कहती है कि वह बहुत जल्दी यह इंडस्ट्रीज छोड़ने वाली है, बिकॉज उसके पास एक बहुत बड़ी मिशन है। तभी वहां पर नैना आ जाती है और बेकी को होल्ड करके कहती है कि वो उसके साथ डिनर करना चाहती है। बेकी कहती है, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मुझे छोड़ो, मुझे घर जाकर रेस्ट करना है। नैना भी कहती है, बेकी तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुम मुझे ऑलवेज रिजेक्ट क्यों करते हो? नैना बार बार उसे डिस्टर्ब कर रही थी, इसीलिए बेकी भी उसके साथ डिनर करने के लिए मान जाती है। अगले सीन में नैना उसे लेकर एक रेस्टोरेंट पर आती है। बेकी उसे कहती है कि मुझे यहाँ नहीं खाना है, मुझे दूसरी प्लेस पर जाना है। बट नैना उसे फोर्सफुली उसी रेस्टोरेंट पर ले जाती है। बेकी कहती है, नहीं अब मुझे यहाँ खाना है। दोनों जब डिनर कर रही थी तो बेकी नोटिस करती है कि नैना बहुत गुस्से से डॉक्टर फ्रीन की ओर देख रही है। नैना, तुम डॉक्टर फ्रीन को ऐसे क्यों देख रहे हो? नैना कहती है, बिकॉज आई डोंट लाइक दिस वुमन बिकॉज शी इजाद। स्टॉप इट नैना, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। बेकी वहां से खड़ी हो जाती है। लिसन, उन्हें ब्लेम करने से पहले खुद की ओर देखो।
प्रॉब्लम तुम और तुम्हारी बॉयफ्रेंड में है। ये कहते हुए बेकी वहां से चली जाती है। आधे सीन में फ्रीन ये सब कुछ नोटिस करती है। उसकी तीनों फ्रेंड्स कहती हैं, फ्रीन तुम्हारी ध्यान कहाँ है? क्या अब तुम्हें ठीक लग रहा है? क्या हम थोड़ी ड्रिंक करें? तो फ्रीन कहती है, नहीं, उसके आगे भी मेरी शिफ्ट है, तो वो ड्रिंक नहीं कर सकती। वेल, मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है, सो आई विल बी बैक। ओके। फ्रीन वहां से वॉशरूम की ओर जाती है। उसे पता भी नहीं था कि वह उसके लिए कोई वेट कर रहा है। वो जैसे ही वॉशरूम की डोर ओपन करने वाली थी, बेकी आकर उसका रास्ता रोकती है और उसके हाथ होल्ड करके उसे अपने पास पुल करती है। फ्रीन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से अपने हाथ छुड़ाकर पीछे जाती है। वो बेकी को स्लैप करना चाहती थी, बट स्टिल वो खुद को शांत करती है। वेल, आर यू डूइंग? हाँ, तो बेकी धीरे से कहती है, फाइगन फ्रीन, क्या मैं आपको टच भी नहीं कर सकती? फ्रीन कहती हैं, तुम्हें अगर ड्रिंक करके लोगों को ऐसे ही परेशान करना है, देन यू शुड बी गो होम। ओके कहती हैं। अच्छा, और आपको क्या, अगर आप बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाते हो और खुद का ध्यान नहीं रख पाते हो, तो आपको केयर करने के लिए किसी को तो यहाँ होना चाहिए ना? हे लिसन, मैं चाहे जितना भी ड्रंक क्यों ना करूं, मैं खुद की ख्याल रख सकती हूँ। तो आप बहुत ज्यादा ड्रंक होकर दूसरों की कार में क्यों गई थी? जो भी हुआ था वो सब जानती है, बट कैसे? अगले सीन में फ्रीन अपने रूम में होती है। वो बेकी के बारे में सोच रही थी कि वो सब उसे कैसे पता। कहीं उस कार की ओनर वो तो नहीं थी, और उस नाइट वो उसी के रूम में गई थी। तभी उसकी मॉम की कॉल आती है। वो उसके साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती थी। फ्रीन उन्हें कहती है कि मैं अभी घर जा रही हूँ। अगले सीन में वो अपने मॉम डैड के घर जाती है। फ्रेंड, सो तुम आगे क्या करने वाले हो? किम हमें कॉल कर रहा है। इवन वो आकर हमसे माफी मांग चुका है और 1 सेकंड चांस मांग रहा है। फ्रेंड कहती है, सो व्हाट मॉम? उसने जो भी किया, क्या मैं उसे माफ कर दूं? तो उसकी मॉम कहती है, वेल फ्रेंड, ये लाइफ है, यहाँ हर कोई मिस्टेक करता है और सबको 1 सेकंड चांस का मौका मिलना चाहिए। सो मॉम, व्हाट यू वांट टू से? आप चाहते हो उसकी इस मिस्टेक को मैं माफ करके उससे मैं शादी करूं जिसने मुझे चीट किया है। उसकी मॉम उसे समझाती है कि वो किम से ही शादी करने के लिए उसे फोर्स नहीं कर रही है। वो बस ये चाहती है कि फ्रीन शादी करे, उसकी भी एक वार्म फैमिली हो। फ्रीन कहती है, और शायद मॉम, मैं शादी करूंगी, बट उससे नहीं और अभी नहीं। मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। अगले सीन में अपने पेरेंट्स के साथ लंच कंप्लीट करके फ्रीन एक मॉल पर आती है, जहां आज बेकी की एक एडवर्टाइजमेंट शूटिंग चल रही थी। फ्रीन मॉल के चारों ओर देख रही थी। तभी वो बेकी को नोटिस करती है। वो एक वुमन के साथ थी। उसे रियलाइज हो जाता है कि ये वही प्रेग्नेंट वुमन है। दोनों एक साथ बहुत हैप्पीली शॉपिंग कर रही थी। फ्रीन से अब यह सब देखा नहीं जा रहा था, तो वह भागते हुए मॉल से बाहर जा रही थी। तभी पीछे से उसे बेकी बुलाती है। फ्रीन, आप घर जा रहे हो ना? क्यों ना आप मुझे भी छोड़ दो, हम दोनों तो सेम कॉम्प्लेक्स पर रहते हैं ना? तो फ्रीन कहती है कि उसका अभी कोई मूड नहीं है घर जाने का। सो बेकी कहती है, ऑन राइट, आप जहां भी जाओगे मैं आपके साथ जाऊंगी। अगले सीन में वो दोनों एक बार पर आती है। देखो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो देन बी क्वाइट, मुझे डिस्टर्बिंग्स बिल्कुल पसंद नहीं। बेकी कहती है, ओके, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बट आप ड्रिंक नहीं करोगे? कम ऑन, ना थोड़ी सी पी लो, आपका ये पेन गायब हो जाएगा। आई नो आप अपसेट हो। फ्रीन कहती है, तुम्हें कुछ नहीं पता। बेकी कहती है, नो, मैं जानती हूँ, जब हम किसी को लव करते हैं और वो हमें चीट करते हैं तो हमें बहुत पेन फील होता है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हारा भी हार्ट ब्रेक हुआ था? यह स्टॉप्ड है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मेरी हार्ट ब्रेक नहीं हो सकता है? फ्रीन कहती हैं, समवन एज गुड लुकिंग एज यू, तुम्हारा दिल कौन तोड़ देगा? बेकी स्माइल कहती है, समटाइम गुड लुक भी काम नहीं करता है। फ्रीन कहती है, हाँ, वी आर अनलकी। तो बेकी कहती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचती, बैड लक तो हम दोनों को एक साथ लाया है। ओके, आपने बहुत ड्रिंक ली है, चलो अब हमें घर जाना चाहिए। फ्रीन कहती है, दैट्स मीन तुम मुझे ड्रिंक बोल रहे हो? मुझे अभी घर नहीं जाना, मुझे बस ड्रिंक करना है। पर समझ जाती है उसकी खुद का माइंड अब आउट ऑफ कंट्रोल है। वो उसे ले आकर अपनी कार में बैठ देती है। चलो अगेन, इस साथ मैं आपको मेरे रूम पर ले जाती हूँ। सो गाइज, ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। गाइज, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।